हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, मैंने मेंशन किया नॉर्मल डिलीवरी और सीज़ेरियन डिलीवरी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है या कौन सा ऑप्शन हमें चुनना चाहिए। कभी कभी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं या सिजेरियन की तरफ जाएं, इसलिए मैंने बोला कि कभी कभी हमारे पास ऑप्शन होता है इस चीज़ का। और कभी अगर आप नॉर्मल के लिए सोच रहे हो डिलीवरी के लिए, पर डॉक्टर बोलता है कि नहीं आपको सिजेरियन ही करवाना है, तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता। क्योंकि अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में हो, मतलब ब्रीच का मतलब यहाँ पर है कि बच्चे की पोजीशन ऐसी हो कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो सकती, तो डॉक्टर आपको सिजेरियन के लिए एडवाइस करते हैं। और अगर बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है या फीमेल हाई रिस्क में है, तो डॉक्टर नॉर्मली सिजेरियन की तरफ जाते हैं। तो मैं अगर अपने बारे में आपसे बात करूँ, अगर जो लोग ये मेरा पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि मेरी इस वक्त एक 2 साल की बेटी है और हम लोग दूसरा बेबी जून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको देना सही समझा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग जून में बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मेरी जब बेटी हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुई थी। उस वक्त मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। तो मैं अगर अपनी आपको नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी बताऊं तो मुझे करीबन 12 घंटे पेन्स थे। और जैसे कि हमारी दादी, नानी, मम्मी, हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कंपैरिजन अगर हम करें सिजेरियन से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ, नॉर्मल में रिकवरी बहुत फास्ट होती है और सिजेरियन में जो रिकवरी होती है वो काफ़ी लेट, वो आपको 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मतलब बहुत लंबा आपको सही होने में टाइम लगता है। नॉर्मल डिलीवरी पेनफुल होती है, जैसे कि हमने सुना है सभी से। और जो भी फीमेल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो फर्स्ट बेबी अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिनको नेक्स्ट मंथ या डिलीवरी, मतलब जिनको डिलीवरी होने वाली है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको डरा नहीं रही हूँ कि नॉर्मल पेनफुल होती है। सिर्फ मैं यही इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल में रिकवरी सिजेरियन से काफ़ी जल्दी होती है। अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करूँ तो मेरी बेटी जब हुई थी उससे पहले मुझे करीबन 12 घंटे लेबर पेन था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई और डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मुझे 4 घंटे और मैं पेन में थी। बट बेबी होने के बाद कुछ भी आपको वो चीज़ याद ही नहीं रहती है कि हाँ कुछ ऐसा था। और सिजेरियन में आपको एनेस्थीसिया या टैबलेट्स के थ्रू बेहोश कर दिया जाता है और आपको वो पेन फील ही नहीं होते। और आफ्टर डिलीवरी जब वो दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है तो वो पेन्स काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो मैं जितने भी सिजेरियन के केसेस सुने उनसे यही सुना है कि सिजेरियन में नॉर्मल के बाद काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर यही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास ऑप्शन है नॉर्मल और सिजेरियन का, तो आप नॉर्मल की तरफ जाइएगा, सिजेरियन की तरफ नहीं। क्योंकि सिजेरियन में आपको पेन बाद में होता है और नॉर्मल में हम पेन स्टार्टिंग में ले लेते हैं, तो बाद में रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और जैसे कि हमारे घरों में ये बोला जाता है कि मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सिजेरियन डिलीवरी कराई तो सिजेरियन में मालिश डॉक्टर स्ट्रिक्टली बिल्कुल मना करते हैं कि आप मालिश नहीं करवा सकते हो। नॉर्मल में हमें 40 डेज़ के लिए मालिश के लिए एडवाइस किया जाता है। और बहुत चीज़ें हैं जो सिजेरियन में हम लोग नहीं कर सकते।
और जैसे खाने पीने का बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना होता है सीज़ेरियन में, नॉर्मल डिलीवरी में भी ध्यान रखना होता है, पर नॉर्मल में हम लोग बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि घी की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, पर सीज़ेरियन में डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी सीज़ेरियन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप नॉर्मल की तरफ जाइएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।